जय हिंद भाई सभी को। भाई कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्जाम चल रहे हैं उनका एनालिसिस और जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट है वो आरडब्ल्यू का फास्ट रिवीजन। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की कंप्लीट हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन आएगा बी, घोड़े मदानी, घोड़े मोदनी। जो अदर ऑप्शन है वो हल्लावनी, जो किया जाता है महाराष्ट्र में, बिहू असम में, और रऊफ जम्मू और कश्मीर का है लोक नृत्य। जो ये घोड़े मोदनी है इसकी उत्पत्ति हुई थी मराठा योद्धाओं की याद में युद्ध के बाद। और जो गोवा में अदर किए जाते हैं वो है टकनी, माडी, शिमगो, फुगड़ी, गरबा, डांडिया गुजरात के हैं, राजस्थान के कठपुतली और हरियाणा का खोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? जो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है वो है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता, जिसका अर्थ होता है, पूरा अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, जैन धर्म का अर्थ होता है। जैन धर्म के संस्थापक या कहे वो प्रथम गुरु थे वो थे ऋषभदेव। अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। और इसमें पॉपुलर जो सबसे है वो थे महावीर स्वामी। इसमें टोटल 24 जो वो गुरु हुए हैं, तीर्थकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? वो किया था पावापुरी। मोक्ष प्राप्ति मतलब मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में और इनकी मृत्यु हो गई थी पावापुरी में। इनका जन्म हुआ था 599 बीसी, मृत्यु हो गई थी 527 बीसी में। पांचवा महाभारत था ब्रह्मचर्य, जैन धर्म पाप थे 18। पांचवा क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम नामक ग्रंथ डैश ग्रंथ में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं विनय पिटक में। बौद्ध धर्म में दोस्तों 3 पिटक हुए हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और मिलिंद पिटक। तो जो पाप और उनमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे वो है विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। जो इनके पिटक लिखे गए हैं वो है पाली भाषा में। और 2024 में दूसरी शास्त्रीय भाषाएं पाली को बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? वो थी माँ प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की राजमाता थी। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। और जो संघ में गई थी उनके साथ वो थी उपाली। अशोक की पुत्री बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका गई थी। पुत्र थे मैं उनके, अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, जो श्रीलंका गए थे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। सातवां क्वेश्चन है, मौर्य द्वारा नागार्जुन गुफा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई? वो की गई थी आजीविका को। आजीविक संप्रदाय जो है मुस्लिम पुत्र गौशाला का। आठवां क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? वो था इंद्रप्रस्थ। तोसली, उज्जैन और ये तक्षशिला, ये दोस्तों दोनों प्रांतीय, तीनों प्रांतीय केंद्र थे जो साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में। ये लेकिन इंद्रप्रस्थ तो अलग साम्राज्य था जो 16 महाजनपद है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2002 में किया गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था आर्टिकल 51A में। और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया था, जो था मूल अधिकार। और मूल कर्तव्य 11वां बन गया था। 2002 में इसको स्वीकृति मिल गई थी। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? ये है अनुच्छेद 39A में। अनुच्छेद 43B में है सहकारी समितियों का प्रावधान। अनुच्छेद 48A में है वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। और अनुच्छेद 43A में है मजदूरों का औद्योगिक संस्थाओं में भागीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी? यह अनुच्छेद 77 में। जो अनुच्छेद 77 वर्णन करता है कि जो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही कही हुई जाएंगी। अनुच्छेद 77 में बात है। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा के बारे में।
अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालकों के बारे में, और अनुच्छेद 67 के बारे में है उपराष्ट्र का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है उसका प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये किए गए थे दोस्तों लगभग 3 वर्ष के बाद। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगे थे। 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था, 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। हस्ताक्षर सबसे पहले हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ये हस्ताक्षर है था दोस्तों। भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह संविधान सौंपा था बनाकर। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के कारण आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यह 356। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हुआ है 11 बार, यूपी में हुआ 10 बार। जो इमरजेंसी होती है राष्ट्रपति को 356 के तहत लागू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर से में अंतर सर्वाधिक था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये था राजस्थान में जो पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर था। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04, जिसमें पुरुष थे 82.14% और महिलाएं थी 65.46। सबसे ज्यादा था केरल का साक्षरता दर 94%। सबसे कम बिहार का था जो था 69%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? दशकीय वृद्धि दर होती है जो एक दशक होता है 10 वर्षों का, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा, तो वो थी दादर और नागर हवेली की। सबसे ज्यादा ये थी 24.8%। उसके बाद थी दिल्ली की 21.2%। उसके बाद चंडीगढ़ की 17.2% और लक्षद्वीप की 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए डैश नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है गेहूं क्रांति। हरित क्रांति आई थी दोस्तों जो मतलब फसल गेहूं और चावल के बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1960 के दशक में। इसके जनक थे एम एस स्वामीनाथन। 2024 भारत रत्न इसको मिला है एम एस स्वामीनाथन को। फसल क्रांति फसलों को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हरित क्रांति के दूसरा नाम है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कम करना। तो हरित क्रांति की प्रभावशालीता को देखते हुए गेहूं क्रांति आई थी। 17 का क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है? इसको ना जाना जाता है कुमारी के नाम से। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। कई जगह पर इसको झूम खेती भी कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। दैया कहा जाता है इसको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। कॉमन कहा जाता है इसको हमारे जो उत्तरी राज्य हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में किस रंग का अपभ्रंश सबसे ज्यादा होता है? तो होता है नारंगी का, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। वो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, VIBGYOR। इधर से लग जाओ, जो आर है इधर से लग जाओ। आर का सबसे ज्यादा, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर वोयलेंट का, फिर इसका। तो इधर से सबसे ज्यादा होगा वोयलेंट का, इंडिगो का, तो वोयलेंट नारंगी आ जाएगा इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजन प्रदर्शित करते हैं? वो है सीजियम और गैलेनियम, मैग्नीज जो ग्रुप 14 में आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट? इसकी अगर पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू दोस्तों।